जब तक सांस है तब तक आस है। ऐसे तो आप लोग अपने पूर्वजों से सुनते हुए आ रहे हैं और ये बहुत ही सही बात है। हम श्वास के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो जब हम एक पल नहीं रह पाएंगे तो हमें सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हम कैसे सांस ले रहे हैं, कब सांस लेना चाहिए, कब सांस नहीं लेना चाहिए, किस तरह से सांस लेना चाहिए, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सांसों के बारे में जान जाते हैं तो हम अपने शरीर के बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं और एक स्वस्थ लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे और मैं एक हस्त मुद्रा एक्सपर्ट हूँ और आज आप लोगों से शेयर करूँगा आदि मुद्रा। आदि मुद्रा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? आदि का आदि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रारंभ, यानी कि ये हमारा प्रारंभिक मुद्रा है। जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं उस समय भी हमारी मुठ्ठियाँ बंद मिलती है और इसी मुद्रा को बोलते हैं आदि मुद्रा। यानी कि ये हमारा अंगूठा है, यहाँ पे आएगा, ये उंगली बंद होगी, ये बंद होगा और हम इस मुद्रा को करेंगे तो हमारा श्वसन प्रणाली जो है वो सही होता है, यकृत अच्छे से काम करता है और पाचन क्रिया हमारा सही होता है। पेट में जो भी बीमारियाँ है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, रिवर्स पैटर्न में जाने लगता है और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अगर आप सांस लेना सीख जाते हैं तो आपके लगभग 80 से 90% बीमारियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगी और कुछ जो दवाई आप खा रहे हैं उससे तो आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। दोस्तों, कोई मुद्रा करने के लिए मैं ये दावा नहीं करूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे छोड़ करके ये मुद्रा करने लगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, हमें विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप जो दवा खा रहे हैं किसी बीमारी का, वो दवा खाते रहिए, लेकिन ये मुद्रा भी साथ में करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, ट्रिपल फ़ायदा होगा और जल्दी आप अपनी बीमारी से रिवर्स आएंगे और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, तो हम जानेंगे कि आदि मुद्रा हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अंगूठे को यहाँ लगाएंगे, चारों उंगलियों को बंद करेंगे। अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व, ये सभी को मेंटेन करता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में ये पंच तत्व सामान्य अवस्था में रहेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा। इस मुद्रा को करने के लिए हमें आरामदायक जगह पर बैठना है। कोशिश करना है कि हमें 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के अंदर ही ये सब कंप्लीट कर लेना है। हमें ये मुद्रा करने के लिए 45 मिनट का समय लगता है। अगर आप 45 मिनट समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप 15-15 मिनट का 3 सेशन कर सकते हैं। यानी कि आप 3 बार भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप कमल आसन में, सुखासन में या पर्वतासन में, यानी कि खड़े होकर के भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपका रीढ़ का हड्डी और गर्दन जो है सीधी अवस्था में होनी चाहिए और जब आप आंखें बंद करें तो आपका ध्यान उस अंग पे होना चाहिए जिसके लिए आप वो मुद्राएं कर रहे हैं, यानी कि वो योगा कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगा रहे हैं। तो उस पर फोकस करेंगे तो आपके जो बॉडी के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है उस बीमारी को ठीक करने के लिए लग जाएगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो पाएंगे। तो हम जानेंगे कि आखिर आदि मुद्रा करके हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो टेक्निक सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तब आपको क्या होगा, जो श्वास लेने की क्रिया है वो जल्दी सही हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि श्वास लेने की जो टेक्निक है वो कैसे लेंगे। दोस्तों, हम लोग को श्वास लेने भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से श्वास लेते हैं। श्वास लेने टेक्निक का सबसे बड़ा फार्मूला क्या होगा कि हमें बच्चे को देखना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं उन्हें देखिए, क्योंकि सांस लेना हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बड़े होते हैं हम वो सब प्रक्रिया भूल जाते हैं। बचपन में सांस ऑटोमेटिक आता है और जब आप बच्चे को देखेंगे, एक छोटे बच्चे को देखेंगे, नवजात शिशु को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो सांस कैसे ले रहा है। वो सांस लेता है पेट से, यानी कि जब उसका पेट बाहर आएगा तो नाक से हवा अंदर जाएगा, पेट अंदर, हवा बाहर, यानी कि हमें पेट से सांस लेना है। आप जहाँ कहीं बैठिए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए, तो आप पेट से सांस लेना चालू कीजिए। आपकी जो श्वसन प्रणाली है वो सही होने लगेगा और आप पाएंगे कि आप सांस लेने में बिल्कुल सही और आसानी से महसूस करेंगे, यानी कि सांस लेने में कठिनाई आपको नहीं होगी। दूसरा टेक्निक क्या है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप 1/2 रखिए, यानी कि जिस रफ्तार से सांस ले रहे हैं उसके दोगुना रफ्तार से
दोगुना समय में सांस छोड़ेंगे। रफ्तार नहीं करना है, समय को बढ़ाना है। यानी कि हम अगर सांस लिए 1 सेकेंड में, तो हम इसे छोड़ने में 2 सेकेंड लगाएंगे। यानी कि कम समय में लेना है, ज़्यादा समय में धीरे धीरे छोड़ना है। दूसरा टेक्निक है जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग बॉक्स टेक्निक। इसे क्या करना है, इसे हम 4 सेकेंड का एक रूल्स बनाएंगे या 4 काउंट का रूल बनाएंगे। आप सेकेंड ले सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करना इजी होता है क्योंकि आप उंगली पे भी सांस लेकर के कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सांस लेंगे, काउंट करेंगे 4, 1 2 3 4, सांस ले लिए, इनहेल किए, हम उसे 4 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, होल्ड, आउटहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, फिर लेंगे 1 2 3 4, फिर बाहर छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हम करेंगे 4 सेकेंड रूल्स का या 4 काउंट रूल्स का। तो आप पाएंगे कि आपका श्वास जो है बहुत अच्छे से काम करने लगेगा और आपको जो पेट संबंधी बीमारियां है वो काफ़ी रिवर्स आएगा, मन शांत होगा और आप पहले से बहुत ही अच्छा महसूस हो पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना आदि मुद्रा के बारे में। आदि मुद्रा कैसे करें, हमें ऐसे करना है, इसे बंद करना है, हमें आराम के आसन में बैठना है या खड़े होकर भी यह मुद्रा करना है। जब यह मुद्रा हम करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए और हम जिसके लिए मुद्रा कर रहे हैं उस पर फोकस देना, उस अंग पे फोकस देना बहुत ही ज़रूरी है। तब जा करके हमारी वो बीमारी रिवर्स होती है। दूसरा हम लोगों ने सीखा सांस लेने की प्रक्रिया 1/2 का, यानी कि हम जिस रफ्तार से सांस छोड़ेंगे, जिस रफ्तार से हम सांस लेंगे उसे दोगुना रफ्तार से हम सांस को छोड़ेंगे। तीसरा प्रक्रिया 4/4 का, 4 सेकेंड रूल्स का जो बॉक्स टेक्निक है उसे हम लोग फॉलो करना है। यानी कि 4 सेकंड लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, 4 सेकंड फिर छोड़ना है, 4 सेकंड फिर होल्ड करना है। इस तरीके को हम अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है काफ़ी सही हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने की टेक्निक क्या होती है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि सांसों पे हम क्या चीज़ पा सकते हैं, सांसों को कैसे कंट्रोल करके हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें मिलना मुश्किल लग रहा है, और हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे भाग्य में नहीं भी है और हम उसे कर्म करके पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।